हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी शुरू किए, ठीक है। अपना जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं, ठीक है। भूगोल का पहला चैप्टर जो तुम्हारा संसाधन है, ठीक है। तो समझते हैं सबसे पहला पॉइंट इसका, संसाधन क्या है, ठीक है। इससे पहले थोड़ा बेसिक जान लीजिए, पृथ्वी में हम लोग कहाँ रहते हैं, पृथ्वी में कितना पार्ट क्या चीज़ है, उसके बाद हम लोग संसाधन पर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं, भूमि, भूगोल। भूगोल का अगर शाब्दिक अर्थ पूछो तो क्या होगा? देखिए, भू प्लस गोल, यानी भू मन क्या होता है? धरती, मतलब भूमि बोल सकते हैं। और गोल मन क्या होता है? गोल। तो धरती गोल है, इसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। स्टडी मैंने उसके बारे में जानते हैं, जानकारी लेते हैं। जैसे में पहाड़ के बारे में जानते हैं, पठार के बारे में जानते हैं, मैदान के बारे में जानते हैं, जल के बारे में, शक्ति मतलब खनिज लवण, तटीय क्षेत्र, समुद्री, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे इसके बारे में जानना क्या कहलाता है? तो भूगोल कहलाता है। पूरा इसके बारे में स्टडी करना, खनिज कैसा है, कैसा अपना पृथ्वी के 3 भाग है, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, क्रस्ट, कोर, मेंटल बोलते हैं ना। 3 आंतरिक पार्ट होता है जो, वो कैसे उसके बारे में होता है, कैसे इसको कोई बोला गया कि अंदर लिक्विड पार्ट है, कैसे कोई लोग बोल दिया कि अंदर है जो आग का गोला, क्यों, क्या बता सकते हैं आप लोग? सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है पृथ्वी है। पृथ्वी का सबसे नीचे वाला पार्ट क्या होता है अपना, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे ऊपर वाला क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाला क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कोड बोलते हैं। तो कोड में हम लोग कैसे जान सके कि इसके अंदर लिक्विड ही पदार्थ भरा हुआ है? बता सकता है कोई? क्या बता सकता है क्या? देखिए मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर हम लोग कैसे जान पाए, अंदाजा लगा पाए हैं कि ये सही में लिक्विड है। क्यों? क्योंकि जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी फटता है, लावा निकलता है, नहीं निकलता क्या? तो लावा निकलने से हम लोग को मालूम चलता है कि नीचे जरूर लिक्विड होगा, तभी ना पानी के रूप में बाहर आ रहा है, तरल के रूप में। लेकिन आग का गोला है वो। पृथ्वी ऑलरेडी पहले आग का गोला था, अरबों साल खरबों साल पहले। धीरे धीरे ठंडा होता गया, ठंडा होता गया, ठंडा होता गया, और फिर उसमें ना पानी आना शुरू हो गया, फिर घास फूस सब जन्म शुरू हो गया, फिर जीव होना शुरू हो गया। समझ में? हम लोग कहते हैं कि मगरमच्छ का प्रजाति है, ठीक है। पहले पानी में जन्मा, फिर खाने की तलाश में चला गया शहरों की ओर, जंगलों की ओर, फिर वो भूल गया कि मुझे समुद्र में जाना है। फिर धीरे धीरे चलते 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 मनुष्य मतलब बंदर के रूप में लिया, चिंपैंजी। धीरे धीरे करते करते चिंपैंजी हम बन गए, हम लोग बन गए। तो कहा जाता है हम लोग चिंपैंजी का प्रजाति है, ठीक है। अपना पृथ्वी का कुछ इस तरह से सम्मेलन किया गया है। और आगे देखते हैं, ये पृथ्वी है बाबू, हम लोग पृथ्वी में कहाँ रहते हैं? तो आप सबसे पहले बोलिएगा, पृथ्वी में हम लोग सबसे ऊपरी परत पर रहते हैं या फिर साइड में परत पर रहते हैं? ठीक है, दिख रहा है क्या? साइड पर रहते हैं। क्यों? क्या हम लोग गिर नहीं सकते हैं क्या? तो हम लोग गिर नहीं सकते। क्यों नहीं गिर सकते? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है, फोर्स है, जो पृथ्वी के केंद्र में लगता है, जिसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी ये त्वरण है। कोई भी चीज अगर मैं गिराता हूँ तो गौर करना, ये हमेशा नीचे की ओर आता है। कभी आप देखें जो ऊपर की ओर आता है, लेकिन एक जगह ऐसा है जहाँ ऊपर की ओर जाता है, वो तुम्हारे गुरुत्वाकर्षण का विरोध कर देता है, ठीक है। और एक तरह से बैंड है, मतलब क्या बोलते उसे, डैम है। वो इस तरीके से डिजाइन किया गया ना कि कुछ भी पानी डालो ना इसके अंदर, जो ऊपर की ओर जाएगा। समझ में आएगा? तो तुम्हारा आर्टिफिशियल है कह सकते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूंगा प्राकृतिक तो नीचे गिरता है, ठीक है। क्या आपको नहीं लगता है कि मार्कर ये फोर्स लगा रहा होगा ऊपर जाने के लिए? ऐसा भी तो हो सकता है कि पृथ्वी ऊपर उठ के इसके पास आ रहा हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? पर आता क्यों नहीं है? क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत कम है, और उसका द्रव्यमान क्या पृथ्वी का बहुत ज्यादा, तो अट्रैक्शन ज्यादा कर लेता है। आज सुनिए क्या, 1 मिनट, अरे आओ बांध दो नीचे। चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिएगा गौर से, ये अपना पृथ्वी बाबू। पृथ्वी में आप लोग सुने होंगे 71% क्या है तुम्हारा? जल है। 71% कितना है? जल है। और तुम्हारे इसमें क्या है? 29% जो बताया कितना लगभग, तो तुम्हारा क्या बोलते उसे, भूमि है। भूमि का मतलब जमीन होता है। अब 71% के अंदर ही क्या आता है तुम्हारा? तीन योग जल आता है, जो कि तुम्हारा कितना है? 2.5% है। तभी हम लोग बोलते हैं कि पानी इतना बर्बाद नहीं करें। पानी ना मतलब 500 बिकता है, नहीं बिकता जी। एक बोतल में पैक कर देंगे 20 रुपया, 20 रुपया। पानी लो 20 वाला। देखो एक और चीज बता देते हैं, मान लीजिए बोतल है ऐसा कुछ, मान लीजिए बोतल है, ठीक है। और क्या है? अपना ढक्कन है। अगर मान लीजिए देखिए रेलवे स्टेशन पे आप बहुत सारा देखिएगा ना कि मतलब इसे मिस यूज करता है। मिस यूज का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने पानी बोतल पिया और फेंक दिया, और फिर पता क्या करता है, जो मतलब वो लोग बेचने वाले होते हैं ना, इसे धोएगा, साफ करेगा, फिर पानी भर के फिर पैक करेगा, टेप मार देगा। तो ऐसा कभी ना करें। कभी भी इसको अगर करना है तो इसे ढक्कन को क्या करें, ऐसे एडजस्ट करें और इसके अंदर डाल दीजिए। अब डालने के बाद पूरी तरह से क्या होगा, बोतल अपना खराब हो जाएगा, क्योंकि उसे काटना पड़ेगा तभी निकलेगा। ये जितना फोर्स से मैं इसके अंदर डालूंगा, क्या उतना फोर्स से निकल पाएगा? क्या नहीं निकल पाएगा। तो इस समय बोतल का ढक्कन मतलब बोतल बेस्ट हो जाएगा, तब जाके कंपनी में डायरेक्ट कंपनी सप्लाई हो जाएगा। वरना कोई भी आपको पैक कर देगा, टेप मार देगा और बोलेगा लीजिए भाई 10 रुपये में। आया समझ में? क्या इस कंडीशन में नल का पानी हो सकता है, कुछ का भी पानी हो सकता है, उसमें बहुत कीटाणु हो सकते हैं। समझ में आ रहा क्या? आप बीमार पड़ सकते हैं,
दिल्ली से जाते मतलब बिहार से दिल्ली जाते जाते बीमार पड़ गए, लो पानी इतना पी लिया, समझ में आ रहा क्या इतना चीज, उस कंडीशन में वैसे बचना चाहिए। ठीक है, तो कुछ यहाँ प्रैक्टिकल था, आगे देख लेते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे यानी क्या देखिए, जमीन है, जमीन के अंदर हम लोग रहते हैं, तो जमीन के अंदर पानी पे तो नहीं रहते जी, ऐसा पानी पे घर बना दिया है, पानी में महल बना दिया है, ये बना सकते ना। वैसे बोलो कि कुछ ऐसा है मतलब है कोई ऐसा पॉइंट जो पानी में घर बना चुका है, और उसकी बात अलग है, ठीक ना, वो भी नीचे से बेच लिया है। आप पूल देखे होंगे, तो क्या पूल पानी में है? पूल जमीन के अंदर है, पानी के अंदर भी जमीन है, और जमीन के अंदर बहुत गहराई तक लेके गया है, तब जाकर वो टिका हुआ है, वरना हवा से उड़ा देता। आ रहा समझ में क्या? जैसे मान लिया गंगा नदी है, देखो पुल उसका कितना बड़ा पुल है, ये वो 99 पुल है, 99 को उस नदी में 99 पुल, 1 2 3 होता है ना, खंबा 99, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत लंबा पुल है, बहुत 99 को लगभग। सोच लीजिए उस कंडीशन में कैसा टिका हुआ होगा, ट्रेन जाती है उस पर, सोच लो। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जमीन की बात आती है, तो जमीन पे हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो सबसे पहला पर्वत देखते हैं, क्या देखते हैं? पर्वत, इसे हम लोग पहाड़ बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट हो गया, K2 हो गया, कंचनजंगा हो गया, बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, पठार क्या होता है? वैसा भूमि जो थोड़ा सा ऊंचा हो, जहाँ पे घर लोग बसा सकते हैं, जहाँ पे खेती लोग कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग क्या? पठार बोलते हैं। अब बोलते हैं मैदान, मैदान क्या होता है? वैसा मतलब स्थल पदार्थ, मतलब स्थल है जो मैदान है, जहाँ पे घास उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, मतलब बहुत सारे खंजरी भूमि भी होता है, जहाँ पे कंकड़ी भूमि भी होता है, दलदली भूमि भी होता है। आ रहा समझे क्या? इस कंडीशन में तुम्हारा क्या है? तो मैदान है। तो मैदान में क्या क्या दबा हो? तो बंजर भूमि। बंजर भूमि का अर्थ होता है जहाँ पे हम लोग खेती नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए कंकड़ वाला जगह, समझ कंकड़ समझ रहे हो ना, जैसे मान लीजिए पहाड़ का टुकड़ा वाला नहीं होता, पाट, उसमें मैं खेती कर सकता हूँ क्या मैं हल चला सकता हूँ उसके अंदर, खरपतवार तो नहीं हो सकता उसके अंदर, तो इसका निशान बंजर भूमि हो, ठीक है। पेड़ पौधा होगा सूखा सूखा सा, ठीक है। कितना अगर फसल करिएगा ना तो पानी तुरंत तान लेगा, तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए क्या है? उपजाऊ भूमि। देखो बंजर भूमि क्या है? तुम्हारे रेगिस्तान में आ जाए, क्या आएगा? रेगिस्तान, मरुस्थल। आज सुनो क्या, एक कुछ टाइप का ऐसा कोई मतलब क्या है? भूमि है, समझ में आता चीज। दूसरा पॉइंट क्या होता है यहाँ पे देखिएगा, उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि उसे बोला जाता है जो मतलब क्या बोलते हैं उससे, जहाँ पे हम लोग फसल मतलब खेती कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए गेहूं का खेती हो जाएगा, बाजरा का हो जाएगा, कोई धान की खेती हो जाएगा, मतलब रबी फसल, खरीफ फसल और सब कुछ, फलदार फसलें भी, फल भी, फ्लावर्स भी, सब के सब धरती पे उगाते हैं, ठीक है। और तुम तो बोलोगे भैया एक ऐसा फल है जो पानी में उगता है, इसका नाम क्या है? क्या बोलते हैं? सिंघाड़ा। पानी में उगता है ना, तो कुछ ऐसा कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा क्या। लेकिन ज्यादातर फसलें कहाँ उगती है? जमीन पर। उगती कि नहीं उगती है? चलिए आगे देखते हैं। वन संपदा क्या होता है? पृथ्वी पर तुम्हारे जंगल है। देखो कहीं कहीं बारिश बहुत कम होता है, वजह क्या है बारिश कम होने का? वजह सिंपल सी बात है, वहाँ पेड़ की मात्रा बहुत कम है, ठीक है। 33% के अगर नीचे पेड़ की संख्या आती है तो वहाँ पे बारिश नहीं हो सकती, वहाँ पे मौसम गड़बड़ रहेगा हमेशा, समझना। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने से क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। अभी हम लोग गाँव में ना सोचते जी, शहर में जाकर देखिए पूरा प्रदूषण फैला हुआ है। आ रहा समझ में इतना कंडीशन, ठीक है। आगे देखते नेक्स्ट। मैं बोल रहा हूँ स्थल में क्या आता है? तो स्थल में ही तो यही तो है, मैदान ही तो है, इसमें हम लोग घर बनाते हैं, नहीं बनाते क्या? हम लोग फैक्ट्री नहीं बनाते क्या? और हम लोग क्या, वन प्राणी भी इसी में रहता है। वन प्राणी के बोले तो आदिवासी, और आदिवासी और बोले तो जानवर, जीव जंतु जितना है सब। आज समझे क्या? तो ये कुछ अपना कंडीशन था जमीन के अंदर। अब हम लोग आते हैं संसाधन पे, क्योंकि अपना पहला चैप्टर का मुद्दा है संसाधन क्या है, समझ में आ रहा क्या? तो देखते हैं सबको, संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। संसाधन कहते किसे हैं? तो देखिए सिंपल सी बात है, जो हमारी जरूरतों को पूरा कर दे, जो व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? संसाधन कहते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2। तो देखिए पहले संसाधन किसे, जो हमारी जरूरत को पूरा करते हैं। क्या पेड़ पौधा तुम लोग को कुछ जरूरत देता है? तो आप बोले हाँ देता है। क्या बताइए? ऑक्सीजन देता है, लकड़ी देता है, पत्तियां देता है, दवाइयाँ देता है, फल फूल देता है, तो सब देता है ना जी। तो हमारी जरूरत को पूरा कर रहे हैं ना, संसाधन बोलेंगे, ठीक है। और व्यक्ति भी संसाधन है। कहीं आके आपको बोलूंगा खेत में से मेरे को बोझा लाना है, तो खेत में जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती है वहाँ पे हम लोग सर पे लेके आएंगे ना, बोलो अरे आएंगे ना सर पे लेके। उस कंडीशन में हम लोग खुद संसाधन है, ठीक है। मानव खुद संसाधन है। अब यहाँ पे आते संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलिए 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2। पहला क्या होता है? तो बोलिए प्रकृति संसाधन, जैसे आपको दिख ही रहा होगा प्रकृति संसाधन, आप लास्ट में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना। पहले समझ लीजिए इसको, ऑलरेडी किताब में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, दिखाना किताब देखिए वाला। मैं जो किताब फॉलो कर रहा हूँ एनसीईआरटी देख लीजिए आप लोग, ठीक है। आप बिहार स्टेट से, तो कोई भी स्टेट से हो
एनसीईआरटी में ही रहता है। देखिए ये जो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ ना, कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा आपको, देख लीजिए, दिखा क्या? तो कुछ इस टाइप से कंडीशन है। समझ में आता चीज़ क्या? तो आप घर पे भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अच्छी तरह से, और मैं पूरा चैप्टर को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं फिर दोबारा से। मैं क्या बता रहा हूँ ना, देखिएगा। मैंने बोला पहला प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं जो हमने नहीं बनाया। सब सिंपल सी बात है। जो भगवानों ने बनाया बोल सकते हैं, तो खुदा ने बनाया बोल सकते हैं, तो पृथ्वी ने बनाया बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है? मानवीय मतलब क्या? मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन के अंतर्गत वो संसाधन आते हैं जो मनुष्य ने बनाया हो। समझ क्या? मनुष्य ने बनाया हो और हमारे जरूरतों को पूरा कर रहा हो। जैसे पंखा बोल सकता हूँ मैं, लाइट बोल सकता हूँ मैं, यार समझ क्या? अभी तो हमें जरूरत को पूरा नहीं कर रहा क्या? अभी इंटरनेट सोचो, मैं आपसे कैसे बात कर पा रहा हूँ इंटरनेट की वजह से, क्या अंदर घुस सकता हूँ क्या? अगर ऐसा होता तुम गलती करते तो फिर पिटाता भी। चलो देखें आप सामने, मानवीय संस्था क्या होता है? इसके अंदर दो चीज आता है, पहले ये पढ़ते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन, जैसे पहला पॉइंट क्या आता है बाबू? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय क्या होता है? एक ऐसा संसाधन जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज ना करें, ठीक है। गलत तो नहीं बोल रहे ना? नहीं, गलत। देखिए एक ऐसा संसाधन जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज है। नवीकरणीय वैसा संसाधन होता है जो एक बार यूज कर लेंगे ना, दोबारा से यूज कर सकते हैं। दोबारा से यूज कर सकते ना? अरे नवीकरणीय में कर सकते ना? मैं क्या बोल रहा हूँ? नवीकरणीय संसाधन उसे बोलते हैं जो दोबारा से यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, है ना, बहुत सारी बिजलियां हो गया, पंखाएं हो गया, है ना, एक तरह से। अरे आज समझ क्या? इसे ट्रांसफर करना, घुमा के बिजली बनाना, बिजली में घुमाना पंखा को, आज समझ क्या? इस तुम्हारा क्या मतलब नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन उसे कहा जाता है जो एक बार यूज करने के बाद उसे दोबारा यूज हम नहीं कर सकते हैं, और उसको बनने के लिए कम से कम तो लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है, जो कि असंभव है दोबारा। जैसे पेट्रोल, एलपीजी गैस, समझ क्या? पेट्रोल हो गया, एलपीजी गैस हो गया, और बहुत सारे खनिज लवण हो गया, ठीक है, जो एक बार यूज होने के बाद दोबारा नहीं बन सकता वो। समझ में आया ना? जैसे बनता कैसे है देखिएगा। जैसे मैं व्यक्ति हूँ और बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, पहाड़ वगैरह, जब भूकंप आया तो मैं दब गया, ठीक है। और दबने के कारण मैं बहुत दिन तक ऐसी रहा, फिर क्या होगा? मेरा मतलब मांस सब गलना शुरू हो गया। फिर जो नदियां दब जाता है ना, तो तेल बन जाता है तरह से। समझ में आ रहा क्या? तेल मतलब कुछ पदार्थ रूप में बन जाता है, ठीक है। जो पहाड़ और दब जाते हैं वो कोयला के रूप में आ जाता है, और जो हम लोग हड्डियां निकल जाता है कुछ खनिज के रूप में आ जाता है। अरे आज समझ क्या? अब इसे बनने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, जो कि हम लोग जीते हैं क्या? अभी जो हम लोग कितना बार आया होगा भूकंप, तब हम लोग तेल वेल निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये तेल एक ही निकलता है, उसको अलग अलग कंपनी में जाके अलग अलग फैक्ट्री कर देता है। कोई पेट्रोल बना देता है, कोई डीजल बना देता है, कोई मिट्टी का तेल बना देता है, बनाता ना जी। इस कंडीशन में तुम्हारा होता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ तक समझ में आया क्या सबको? किसी को डाउट? किसी को भी समझ में आ रहा? कोई डाउट तो पूछ सकता है यहाँ तक क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मैंने भूमि क्या होता है? भूमि यही बताया जो धरती होती है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, जहाँ पे हम लोग मतलब क्या करते हैं, जैसे बहुत तरह के उपजाऊ करते हैं, बंजर भूमि भी होता है, फैक्ट्री भी बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? भूमि बोलते हैं। वन क्या होता है? वन मैंने जंगल होता है, जंगल में सब लोग रहते हैं, जैसे आदिवासी लोग हो गए, जानवर हो गए, शेर हो गया, चीता हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। अगर 33% से ज़्यादा कम हो जाता है वृक्ष की संख्या, तो हमारे यहाँ मौसम की संख्या असंतुलित हो जाती है। तो कभी बारिश होना चाहिए 6ठा महीना में, होगा 8वां महीना में। समझना है? गर्मी पड़ती है 8वां महीना में, पड़ेगा जनवरी में, लो, ठीक है। ये और खतरनाक हो गया। और आगे देखना, मृदा क्या होता है? मृदा मन होता है मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी किसे कहते हैं? देखिएगा, पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को, उसे हम क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। इसे बनने में लाखों साल लगते हैं। आप मिट्टी को फेंक देते हैं जी, ऐसी तनी सुन ले मिट्टी, है ना, उसे मिट्टी बनने में लाखों करोड़ साल लगता है। एक इंच इतनी सुन बनने मिट्टी, असल में क्या लाखों करोड़ साल लग सकते हैं। बहुत सारे पदार्थ में ह्यूमस होते हैं, केचुआ साथ देता है। केचुआ मैंने जो होता नहीं, केचुआ जो मतलब पढ़े होंगे आप 9th क्लास के अंदर, वो होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में तुम्हारा मृदा होता है। मृदा माने मिट्टी। आज में क्या अब आते हैं, मृदा के प्रकार भी तो होते हैं ना, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? गोरी मिट्टी बोलते हैं, फिर बोलते हैं क्या काली मिट्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बहुत सारी मिट्टी होती है ना। उस मिट्टी के हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देखिए ये चैप्टर का पूरा क्लास नहीं, ये मत सोचना कि ये क्या हो गया पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ये क्लास का ओवरव्यू चल रहा है, ठीक है। ये हर एक चीज का डिटेल बताया जा रहा है यहाँ पे। इसके थोड़ा सा इंट्रोड बता रहे हैं इसके बारे में, अभी अंदर जाना बाकी है। आ रहा समझ में क्या? ये तो पूरा चैप्टर, जो पहला चैप्टर है ना, क ख ग घ अ, है ना जी, सारा इसके इंक्लूड किया गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। मिट्टी के प्रकार तो हो गया ना, जैसे गोरी मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी, है ना, लाल मिट्टी, बहुत सारी मिट्टियाँ होती है।
देखते हो काली मिट्टी में क्या होता है ज्यादातर? काली मिट्टी में फसल नहीं हुआ ना, क्या पाया जाता है उसके अंदर? बोलिए। तो काली मिट्टी के अंदर ज्यादातर तुम्हारा आयरन होता है। क्या होता है? इसी की वजह से हम लोग कभी सुना होगा काली मिट्टी से नहाने से ना बाल फ्रेश रहता है। कैसा ही हो जाता है क्या? उसमें प्रोटीन रहता है, उसके अंदर क्या बोलते हैं आयरन रहता है, तो ब्लड के सर्कुलेशन मतलब सही कर देता है एक तरह से। और बहुत सारा ऐड भी आता है, नहीं आता क्या प्रचार में? डब का शैम्पू लगाओ, पूरा क्लीन करो, है ना? तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना प्रचार कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। आयरन मैंने लोहा, ठीक है, आयरन मैंने प्रेस करना नहीं होता। चलो देखो यहाँ पे, हाँ लोहा तभी ना होता है, समझ में आ रहा क्या? अरे नहीं होता क्या? इसी वजह से हम लोग का बाल मजबूत रखता है वो, और कोई बात नहीं है, ठीक है। और बाल का देखो, बाल मजबूत होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन होना। अगर ब्लड सर्कुलेशन शरीर में हो रहा है तो बाल सही है। तनी सुनी मिस हो गया, अच्छा बीमार पड़ते हैं। देखिए अभी तुम्हारा उम्र 10वीं क्लास है, जैसे इंटर में जाओगे तो हो सकता है तुम्हारा बाल थोड़ा थोड़ा गिरे। क्यों? वहाँ पे हार्मोन चेंज हो जाएगा पूरा शरीर का, हार्मोन बदलाव होगा तो बाल गिरने लगा, ये गिरने लगा, वो गिरने लगा। तो इस कंडीशन में घबराना नहीं है, ठीक है, कुछ हार्मोन चेंज होता है। अब आगे देखते हैं भू संरक्षण और संरक्षण। देखिए भूमि धीरे धीरे क्या बना करता जा रहा है, उसको बचाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, नहीं करते क्या? अब देख लीजिए बाढ़ आएगा, अब बाढ़ ऐसे रखा हुआ है, अब मिट्टी आया मतलब पानी लेके आया, उड़ा के लेके चल गया पूरा बाढ़ को काट के। पानी का रफ्तार बहुत होता है, पानी का रफ्तार से शीशा काट सकते हैं, हीरा भी काट सकते हैं, उतना प्रेशर होता है उसके अंदर, सोचो। आगे देखते नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वन्य प्राणी क्या होता है? अभी बताया ना वन्य प्राणी। वन्य प्राणी का मतलब जो वनों में रहते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो जैसे शेर हो गया, मोर हो गया, है ना, चीता हो गया, और खरगोश हो गया, भागो भागो खरगोश वहाँ कहानी सुना ही होगा, ठीक है, आसमान गिर रहा है, मूर्खी तो था वो, कछुआ हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अरे पढ़े होंगे ना आप लोग बचपन में, शायद दूसरा क्लास में पढ़ा हूँ कि भागो भागो आसमान गिर रहा है, ऐसा नहीं देखा क्या? चलिए आगे देखते हैं। और उसे पता क्या पहली बार अति देखा होगा नारियल। चलो देखना रहा मानवीय संसाधन में क्या आता है बाबू? तुम्हारा आता है संरचना एवं संस्था है। संरचना का मतलब क्या होता है? कुछ भी चीज को बनाने के लिए, जैसे घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, रोड बनाते हैं, उसके लिए पहले स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। समझे क्या? बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे तब जाके उसको मूर्ति को बनाएंगे। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा? संस्थाएं। संस्था में जैसे ट्यूशन हो गया, स्कूल हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया। ऐसा कौन बनाया? भगवान बनाया जी? बताओ। लेकिन ऐसा कुछ कुछ है मंदिर जो भगवान ने बनाया है, समझ में क्या? ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है कि मतलब सब इंसान ने बनाया। श्रीलंका तो बनाया नहीं, श्रीलंका में जो लंका है वही तो आज तक किसी का वो नहीं मिलता है हस्ताक्षर कि मैंने बनाया उसको। बहुत सारे क्या बोलते हैं यहाँ पे मंदिर भी है, क्या बोलते हैं उससे, राजगीर के पास यहाँ पे जो पता नहीं चलता आसपास कि किसने बनाया है, पहाड़ काट के बनाया गया है बिल्कुल, ठीक है। तो कुछ ऐसा चीज है जो हमसे परे है, एक तरह से साइंस से परे है। आगे देखते हैं फिर क्या बोला है? संस्था बताओ ना दिया, ट्यूशन, स्कूल, घर, मकान, फैक्ट्री वगैरह सब। मात्रा क्या होता है? मात्रा देखिए, हमने किसी चीज को मात्रा को वैल्यू दिया है। ऐसे सोना इतना महंगा क्यों है? लोहा इतना सस्ता क्यों है? क्या है इसका मात्रा में ऐसे मतलब इसका गुणवत्ता होता है। मात्रा में होता है ज्यादा मात्रा में, ठीक है। ऐसे मान लीजिए जल वो ज्यादा मात्रा है, पर हम लोग के बस की बात नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसा मकान बना दिया, कितने सारे मकान बना दिए हम लोग, कितने सारे गाड़ियां बना दी, ऐसा हमने बनाया ना जी। लेकिन गुणवत्ता की बात करें तो सबका अलग अलग है। मोबाइल भी हमने बनाया, कोई मोबाइल आईफोन है, कोई मोबाइल नोकिया है ना, कोई एयरटेल, पागल है जी, एयरटेल मोबाइल है। देखो मतलब वीवो हो गया, ठीक है, ओप्पो हो गया, सब क्या मोबाइल है। अब आगे देखते हैं। अब गुणवत्ता क्या होता है? गुणवत्ता माने क्वालिटी फैक्टर। समझे? जैसे कि आईफोन में अलग क्वालिटी है, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अलग मतलब क्वालिटी है। अलग अलग फोनों में अलग अलग क्वालिटी हो सकता है, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग क्वालिटी भी होता है, ठीक है। बस रखना आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर मतलब, और मतलब ख में चलेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? जल संसाधन। तो देखिए, और जल संसाधन सिंपल सी बात है। आप मान लीजिए जल है तो पूरा जल के बारे में चलेगा। जल कैसा होता है, जल खारा है, मीठा है, जल कहाँ रहेगा, परियोजना क्या बनेगा, बांध कैसे बनाएंगे, ये करेंगे, कितना फायदा हो, कितना नुकसान हो, सब के सब जल। समझ में आता चीज का? जलों के प्रति, जलों को रक्षा कैसे करेंगे, जलों इतना वेस्ट ना करें। कभी कभी देखिएगा कहीं का जल नहीं मिलता है तो टैंकर लेके जाता है ना, लेके जाता है ना जी, उस कंडीशन में बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं? वन है वन प्राणी संसाधन। देखिए वन से और वन जंगलों से रहने वाले लोगों से हम लोग बहुत फायदे मिलते हैं। जैसे जंगल से क्या मिलता है? दवाइयाँ बहुत सारे मिलता है ना, बहुत सारे कैंसर की दवाई मिलता है, बहुत सारे टाइफाइड की दवाई मिलता है, बहुत कुछ मिलता है यहाँ से। इसका तो वन से। वन प्राणी से क्या मिलता है? जैसे मान लीजिए हाथी हो गया, शेर हो गया, कछुआ हो गया, ये सब क्या है? उसे खोपड़ी, कछुआ खोपड़ी से कुछ पदार्थ बनाया जाता है तो मेडिसिन बनाने। हाथी के दांत लंबे लंबे होते हैं, पता है ना, उसको दिखाएं, उसको भी दांत बनाया जाता है।
सींगा आते एक गेड़ा जिसे बोलते हैं हम लोग, एक सिंग नहीं होता क्या सर पे, अरे नहीं होता क्या, तो उस कंडीशन में तुम्हारे क्या बताया जा रहा है कि वहां से मतलब यूज कर सकते हो। बहुत लोग गेंडा को मारा गया और उसे सिंग काट के और उसे मतलब कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग किया गया, जो कि गलत है एक तरह से, ठीक है। उसके लिए सरकार ने बहुत अच्छी खासी कदम उठाई है, जो उसे संरक्षण कर रहा है। आगे देखते हैं फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। संसाधन तो हो गया, पता है खनिज, खनिज क्या बोलते हैं, लोहा, आयरन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हीरा, चांदी, जो भी है सब क्या तुम्हारा खनिज है। खनिज में क्या आता है, दो तरह का आता है। पहला धात्विक संसाधन, धात्विक संसाधन उसे कहा जाता है जो धातु हो, जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर, ये सब क्या समझ आ रहा है, समझ में आ क्या, ये सब क्या तुम्हारा धात्विक है। दूसरा क्या होता है अधात्विक, तो धातु नहीं है, मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं, मतलब मैग्नीशियम धातु है ना। बहुत सारे ऐसे पदार्थ खनिज लवण है जो धातु नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए बोलूं क्या क्या बोल सकते हो, उर्वरक हो गया, उर्वरक हो गया ना, और कार्बन भी, तो कार्बन धातु है, यानी धातु वाला पार्ट, फास्फोरस हो गया, फ्लोरीन हो गया और पोटेशियम हो गया, ये सब क्या है अधातु के रूप में आता है। तो उसके नीचे पाया जाता है, यहाँ पे नहीं पाया जाता है क्या, बताइए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो जल शक्ति ऊर्जा क्या होता है, शक्ति जिसे हम लोग क्या बोलते हैं पावर, ठीक है। तो पावर ऊर्जा के अंदर इसमें क्या आता है, पावर यानी ऊर्जा, यानी ऊर्जा संसाधन क्या होता है। तो ऊर्जा के देखिए स्थिति मतलब काइनेटिक एनर्जी, मतलब क्या स्थिति ऊर्जा से गति ऊर्जा में चेंज करना, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। यानी गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों मिलता है तो क्या बनता है, मैकेनिकल ऊर्जा बनता है। तो जैसे मान लीजिए पंखा घुमा रहे हैं, ये घूमता है ऐसे, तो बिजली बनाता है क्या, अभी जैसे पंखा घुमाते हैं क्या, पंखा से लाइट चलता है क्या, लाइट से हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इंटरनेट चला रहे हैं क्या, चला रहे हैं ना, बात करें हम आपसे, नहीं तो भी बात होता क्या। इस कंडीशन में यहाँ पे पढ़ेंगे अपना चैप्टर। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी, यहाँ तक बताइए। वीडियो कैसा लगा, वीडियो जैसा भी लगा होगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्या बोलते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के, और मतलब नेक्स्ट ये तो अपना ओवरव्यू हो गया, और जो आप हम लोग पढ़ेंगे ना वो मैं क्या पढ़ाऊंगा, तो पीडीएफ के रूप में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ऑलरेडी इतना, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं, ये अपना इंट्रो था एक तरह से पूरा चैप्टर का ही। इसके बाद पहला चैप्टर का इंट्रो देखेंगे, उससे सेकंड देखेंगे, थर्ड देखेंगे, फोर्थ देखेंगे, फाइव देखेंगे, फिर सेकंड चैप्टर आएंगे। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, तो बोलिए कृषि, क्या नाम है यहाँ पे, तो नाम से मालूम चल रहा है क्या कृषि का मतलब क्या होता है, बताइए किसान। तो किसान तीन तरह का होता है, एक बड़ा किसान, मंझला किसान, छोटा किसान। आज में क्या इस कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तब तक के लिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।